Hello student, this is AT sir. Welcome to Premier. So we are discussing some basic concept of chemistry, and in the last class we have discussed up to atomic mass. What do you mean by atomic mass and what is the meaning of AMU? ये सब मैंने डिस्कस कर लिया था और साथ साथ आपको बता दिए थे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास मैंने आपको ये बताया था कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दैट relative atomic mass is a number which tells that how many times of an atom of any element is heavier than mass of 1 by 12 times of mass of one atom of carbon 12 isotopes. relative atomic mass का डेफिनेशन क्या होगा आपको लिखवाया था ना लास्ट क्लास में, फिर से लिख दूं क्या? देखो रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन देखेंगे आप लोग। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको शॉर्ट फॉर्म में RAM लिख देते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में देखो हम लोग एटॉमिक मास बता दिए थे, ग्राम एटॉमिक मास बता दिए थे। अब आपको बताते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। छोटा छोटा टर्म है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसका डेफिनेशन की बात करें तो रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है। रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर which tells that yeah we gives the idea which tells that how many times mass of an atom of any element is how many times mass of an atom of any element is heavier than 1 by 12 times of mass of one atom of carbon 12 isotopes. ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास बोलता है क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर, एक नंबर का आइडिया देता है which tells that how many times mass of an atom of any element is heavier than 1 by 12 times of mass of one atom of carbon 12 isotopes. मतलब इतने एटम से इस स्टैंडर्ड एटम से कोई भी एलिमेंट का एक एटम कितना हेवियर है वो नंबर से पता चलता है। जैसे लास्ट क्लास में बताए थे ना कि आखिर सोडियम का एक एटम इस स्टैंडर्ड एटम से कितना हेवियर है, 23 टाइम्स। तो हम लोग बोलते थे 23U हो जाता है, उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा सोडियम का 23 AMU। इस तरह से बोले तो मैग्नीशियम आखिर इस स्टैंडर्ड एटम से मैग्नीशियम का एक एटम इस स्टैंडर्ड एटम से कितना हेवियर है, तो 24 टाइम्स। तो हम लोग बोलते थे 24 AMU इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है। इस तरह से सभी का हम लोग निकाले थे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये सब का आइडिया हम आपको लास्ट क्लास में दिए थे और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1 AMU बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 AMU। इसे कंपेयर करते हैं। तो रिलेटिव चीज क्या होता है, रिलेटिव चीज किसी के रिस्पेक्ट में। तो हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जो निकाले इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिलेटिव तो इसका ये जो है इसका कोई यूनिट होगा क्या, नहीं। रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस, ये नंबर बताता है, यूनिटलेस क्वांटिटी कितना टाइम्स हेवियर है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एक रेफरेंस एग्जांपल से समझाऊं आपको, रेफरेंस एग्जांपल समझाता हूं, देखो रेफरेंस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि A का वेट है मान लो कि सपोज 50 kg और B का वेट है मान लो कि 10 kg, ठीक है। A पर्सन है जिसका वेट है 50 kg, B एक पर्सन है उसका वेट है 10 kg। मैंने बोला कैलकुलेट दी रिलेटिव वेट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, कैलकुलेट द रिलेटिव वेट, कैलकुलेट द रिलेटिव वेट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है, ठीक है। तो रिलेटिव वेट ऑफ किसका निकालना है, A का, किसके रिस्पेक्ट में B का। तो जिसका वेट निकालना है, इसका रिलेटिव वेट निकालना है, उसका वेट किधर लिखना है, वेट ऑफ A ऊपर लिखना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका वेट किधर लिखना है, नीचे लिखना है। तो वेट ऑफ A कितना है बताओ, वेट ऑफ A है आपका 50 kg और आपका वेट ऑफ B कितना है 10 kg। ये kg कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, मतलब 5,
मतलब ए का रिलेटिव वेट बी के रिस्पेक्ट में कितना आ रहा है 5, मतलब ए जो है बी से 5 टाइम्स हेवियर है, 5 टाइम्स ज्यादा हेवियर, 5 टाइम्स आपका हेवियर है, मतलब कि वेट ऑफ ए इज 5 टाइम्स हेवियर देन वेट ऑफ बी, 5 गुना है, ये इसका मतलब होता है। मतलब जिसका वेट रिलेटिव वेट निकालना है उसको ऊपर लिखो और जिसके रिस्पेक्ट निकालना है उसका नीचे लिखो। और ये यूनिट लेस क्वांटिटी है तो केवल आपका नंबर बताएगा कितना टाइम्स हेवियर है, टाइम्स बताएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि निकालो कैलकुलेट दी रिलेटिव वेट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ निकाल लो, सपोज मैं बोल दिया कि आप पोटेशियम का निकालो, तो आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे किसका, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम कितना होता है 39 AMU, और किसके रिस्पेक्ट निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में, हेवियर किससे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 AMU। ये 1 AMU कैंसिल, तो कितना आ गया 39, मतलब कि पोटेशियम 39 टाइम्स हेवियर है इस स्टैंडर्ड आइटम से। यूनिट आ रहा है नहीं। इसी तरह सारे का अगर आप चाहो तो रिलेटिव एटॉमिक मास आप निकालना चाहो किसी का, मान लो कि आप मैग्नीज का निकाल लो, तो मैग्नीज का एटॉमिक मास कितना होता है, एक्सपेरिमेंटली निकाल चुके हैं, लास्ट क्लास में बताए थे, वो कितना होता है 52 AMU। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में, तो उसका वेट नीचे लिखो, तो वो इतने बड़े को लिखने से अच्छा है कि उसका शॉर्ट हैंड वर्जन में क्या लिखते हैं 1 AMU, ये कैंसिल हो गया तो हो गया 52, मतलब मैग्नीज आपका इस स्टैंडर्ड एटम से 52 टाइम्स हेवियर है। इन सेम वे रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आप क्रोमियम का लिखो, मैग्नीज का 55 होता है, मैग्नीज का 55 होता है, क्रोमियम का क्या होता है एटॉमिक मास 52 AMU होता है। इसको किसके रिस्पेक्ट निकालो, स्टैंडर्ड एटम, ये कैंसिल हो जाए तो 52 हो जाएगा, ये 55 आता। ठीक है, इसी तरह सारे का हम सारे एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट। तो क्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो वही बता रहा है रिलेटिव एटॉमिक मास इज ए नंबर व्हिच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज हेवियर देन, कितना हेवियर है इससे। आया समझ में, क्लियर हुआ। और सेम तरीके से हम डेफिनेशन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को भी कर सकते हैं। आप चाहो तो लिख लेना, ये लिखवा नहीं रहा है बट आप लिख लेना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का भी डेफिनेशन लिख लेना आप लोग साथ साथ। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का भी डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में RMM लिख लेना। कैसे डिफाइन करोगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ए नंबर, ये भी क्या एक नंबर है, व्हिच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड इज हेवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। समझ में आया, लिख लेना आप लोग। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ए नंबर व्हिच टेल्स दैट how many times mass of a molecule of any compound is heavier than 1/12 times of mass of one atom of carbon 12 isotopes। अगर किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो कंपेयर करना होगा इस स्टैंडर्ड एटम से, कितना हेवियर है। समझ में आ रहा है, जिसका एग्जांपल अगर हम देंगे बाद में, पहले इतना नोट करो। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए कि एटॉमिक मास क्या होता है, फिर आपको डिस्कस किया ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, फिर आपको हम डिस्कस किया रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इन सेम वे मॉलिक्यूलर मास हम आपको बता दिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बता दिए और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बता दिए। मोलर मास तो उसे पता ही है, मोलर मास का ही क्लासिफिकेशन आपका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आपको याद हो रहा है ना, एटॉमिक मास क्या हुआ, मास ऑफ वन एटम, मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोलर मास क्या हुआ, मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स आपका एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 एटम्स इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules is known as gram molecular mass. Atomic mass and molecular mass is expressed in AMU. Molar mass is expressed in gram. So molar mass are further classified into gram atomic mass and gram molecular mass. That's why gram atomic mass and gram molecular mass is also expressed in gram. After that we have discussed relative atomic mass and relative molecular mass. Relative atomic mass is a relative quantity. So relative atomic mass tells the number, which gives the idea about number, that how many times mass of an atom of any element is heavier than 1/12 times of mass of one atom of carbon 12 isotopes. And relative atomic mass is unitless quantity. There is no unit. देखो यूनिट है, नंबर के लिए बता रहा है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो कॉपी कीजिए जल्दी से, कर लिए कॉपी, मिटा दें, आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखेंगे रिलेशन बिटवीन अरे हम ऐसे करके पकाएंगे, तुम छोड़ो, बैठो ना, कल जाएगी सारा पका देंगे, नहीं पकाएंगे सब। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। एएमयू और ग्राम में क्या रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लिखेंगे आप लोग रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। ग्राम और एएमयू में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम। तो 1 एएमयू इज इक्वल टू क्या होता है, कैसे डिफाइन किए थे, 1 एएमयू इज इक्वल टू होता है 1/12 टाइम्स 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स। ये होता है डेफिनेशन, होता है, ये सभी को पता है। 1 एएमयू इज इक्वल टू यही होता है। अब हम लोग पता है कि इसी को हम लोग 1 एएमयू बोलते हैं। अब हमको पता करना है कि एक एएमयू में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, क्योंकि एएमयू इज आल्सो यूनिट ऑफ मास एंड ग्राम इज आल्सो यूनिट ऑफ मास। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन 12 आइसोटॉप्स के एक एटम का मास हम लोग ग्राम में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम में कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग जनरल जो बीम बैलेंस यूज करते हैं या वेटिंग मशीन यूज करते हैं उससे हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि एटम बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। इसके लिए अलग तरीके का हम लोग डिवाइस बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से हम किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं, जिससे ग्राम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है, तो जल्दी से अब इसको नोट कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एटम का मास निकाल लेंगे बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। जनरल वेट मशीन से यूज नहीं करके नहीं निकालेंगे, इसके लिए अलग सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। अब वो कितना आया था पता है आपको, एक्सपेरिमेंटली आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना आया था। कार्बन 12 आइसोटॉप्स के एक एटम का मास कितना आया था बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो याद रखिएगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला गया। बीम बैलेंस जो जनरल यूज करते हो उससे नहीं निकाल सकते हो, कोई एटम बहुत ही छोटा होता है, वहां पे डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। इसके लिए स्पेशल टाइप का हम लोग इंस्ट्रूमेंट डिवाइस हम लोग क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, ठीक है। अब हमको पता है कि 1 एएमयू को इस 1/12 से डिवाइड कर दें, 1/12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1/1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड करोगे तो 1 एएमयू इज इक्वल टू आता है कितना, 1.66 भी लिखते हैं, बोल दो 1.67 भी लिखते हैं, चलो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आएगा। 12 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज ऑल्सो इक्वल टू 1/Na। Na इज एवोगैड्रो नंबर। अगर 1 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो फिर से यही नंबर आने वाला, करके देख लेना घर पे। 1 को डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करोगे तो फिर से यही आएगा। मतलब कि 1 एएमयू इज इक्वल टू क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम और इज ऑल्सो इक्वल टू 1/Na ग्राम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। कैसे है ये भी समझ के याद रखिएगा। तो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है और इज ऑल्सो इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। आपको याद होना चाहिए, ये हम आपको बताए थे, मास ऑफ 1 प्रोटॉन भी होता है या 1 न्यूट्रॉन भी होता है अप्रॉक्स, केजी में -27 केजी होता है। ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर दो, अगर आपको केजी में दिया और केजी से ग्राम कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो याद होना चाहिए, कॉपी पलट के देख लेना कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना बताए थे, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। तो ग्राम में, केजी से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से
मल्टीप्लाई कर दो तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू 1000 मतलब 10⁻³ तो -27 और 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻24 ग्राम। तो इसको भी कॉपी करना है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 AMU एंड ग्राम। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। कॉपी कर लिए, आगे बढ़े, चलिए मिटा दें। एक एक करके धीरे धीरे हम समझा रहे हैं आपको कि आप क्लियर समझ में आए। धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक चैप्टर है। यहाँ पे अगर थोड़ा भी कंफ्यूजिंग हुआ आगे आने वाले चैप्टर में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं क्या क्या किसका किसका आइडिया दे दिया, आपको मैं आइडिया दे दिया आपको सपोज एटॉमिक मास, आपको आइडिया दे दिया एटॉमिक मास का आइडिया दे दिया जिसको AM शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। फिर आपको आइडिया दे दिया ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में GAM का होता है। और फिर बताया आपको रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं RAM। ये तीनों का आइडिया हम आपको दे दिया। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है।